गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इंदौर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भाजपा मुख्यालय स्थित प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने गोवा के सीएम और भाजपा को आड़े हाथ लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जहां मध्य प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने की बात कहते हुए सरकार की योजनाओं की तारीफ करते नजर आए। यात्रा में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शंकर लल्ला जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, गौरव जी, दीपक जी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, मुझे आने में आधा घंटा लेट हुआ, इसलिए मुझे महाकाल का दर्शन देने के लिए मैं गया था, इसीलिए थोड़ा सा आने में मुझे थोड़ा सा देर हुआ। मैं सबसे पहले महाकाल को नमन करता हूँ। इस मध्य प्रदेश के भूमि पे मैं दो साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। इंदौर की ये धरती बहुत ही महान हस्तियों की जन्मभूमि रही है। भारत के संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जन्मभूमि रही है। यहाँ पे सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश, महाकाल और गोवा का जो रिलेशन है इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आया है महाकाल, भागेगा पोर्तुगाल। 15 अगस्त 1955 में जब गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था, गोवा स्वतंत्र 19 दिसंबर 1961 को हुआ, तब यहाँ के राजा भाऊ महाकाल जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो 15 अगस्त 1955 में जब पूरे देश भर में से स्वतंत्र सेनानी गोवा मुक्त करने के लिए गोवा के बॉर्डर पे गए थे, तब पोर्तुगीज ने जो गोलियां चलाई इस स्वतंत्र सेनानी पे, तब राजा भाऊ महाकाल ये दारातीर्थ हो गए, ये उनको वीरगति प्राप्त हो गई। और उनकी बॉडी लेने के लिए तब के हमारे पार्टी के और एक्स प्राइम मिनिस्टर से अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद होके पत्रा देवी के उस चेक पोस्ट पे आए थे और राजा भाऊ महाकाल की बॉडी वहाँ से मध्य प्रदेश फिर से वो लेके आए हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश और गोवा का मध्य प्रदेश और गोवा उनके बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। यहाँ के सभी फ्रीडम फाइटर्स, देश भर से फ्रीडम फाइटर्स गोवा की भूमि स्वतंत्र करने के लिए तब भी गए थे। यानी गोवा मोदी जी ने परिवारवाद को किनारा करने की बात कही थी। आपके स्टेट की बात की जाए, पूर्व सीएम के बेटे को टिकट नहीं दिया गया था, तो आपको ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए, जो कई नेताओं के पुत्र जो है टिकट की दौड़ में उन्हें रोकना चाहिए नई लाइन को जगह देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और जिस तरह की पार्टी बढ़ जाती है तो फिर पार्टी में इस तरह के इशू क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये सभी इश्यूज हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड जो डिसीजन लेता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व योग्य निर्णय इसके ऊपर लेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राव विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने गोवा के सीएम को लेकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि गोवा में विधायकों की खरीद फरोख्त की योजना भाजपा की योजना है और साथ ही बड़े बड़े स्कैंडल गोवा में चलने की बात जीतू पटवारी ने कही। आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जल्दी विधानसभा चुनाव होने को है, जिसको लेकर जुबानी बयानबाजी का दौर जारी है। जहाँ उन्होंने बीजेपी की योजनाओं की खूब तारीफ की और योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, लगातार बीजेपी के बड़े नेता दौरे पर लगे हुए हैं। ऐसे में गोवा की एक योजना पता है जिसमें विधायक खरीदे बेचे गए थे, वो बीजेपी की योजना थी। और जहाँ तक प्रश्न है कि वहाँ पे दूसरा भी कई लोग कैसे कैसे स्कैंडल में पकड़े गए, वो भी पता है। वो भी पता है कि जो मलिक साहब है, पूर्व राज्यपाल वहाँ के, उन्होंने किस तरीके से बयान दे के गोवा के भ्रष्टाचार को दर्शाया है, वो भी पता है। अब और कौन सी योजना नहीं लाई, मिलेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है।